किस्म की ये मीडिया बनके तैयार होगी कि इसके अंदर ना तो आपका पानी रुकेगा, खुली बरसात में रख दीजिए आप इसको और पूरी बरसात रखा रहेगा, इसके अंदर पानी ठहरेगा नहीं और प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अधिक पैदा हो जाएंगे इसके अंदर। ये क्योंकि फ्लावरिंग के प्लांट के अंदर अगर आप खाद नहीं देंगे टाइम से तो फ्लावरिंग फिर ज़्यादा नहीं होगी, होती तो है फिर भी बिल्कुल कुछ न डालिए जब भी फ्लावरिंग होगी, लेकिन जो मन मर्जी की फ्लावरिंग होनी चाहिए, पूरा प्लांट भर के फूल आए, इसी फ्लावरिंग के लिए हमें ज़रूर उसके अंदर फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे और हर किसी को खुराक टाइम पे चाहिए होती है अच्छी सेहत के लिए। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो 2 दिन अच्छी धूप निकलने के बाद आज फिर मौसम खराब हो गया है और बहुत ज़्यादा आज सारा दिन कोहरा पड़ा है, यानी 1 बजे जाकर दिन के 1 बजे तक कोहरा पड़ता रहा है और अब जाके हवाएं चलने लगी हैं ठंडी। तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि आग के पास से बिल्कुल हटा नहीं जा रहा है। सारा दिन सुबह से बैठा हुआ हूँ और आग के पास बैठ के ताप रहा हूँ। इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि गार्डन में घूमकर और कुछ काम देख लें, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। और कोहरा इतना था कि आदमी एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहा था, इतना ज़बरदस्त किस्म का कोहरा पड़ रहा था। तो आज साथियों बिल्कुल ऐसी कपकपी बंदी है कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि बाहर निकलकर और कोई गार्डन के अंदर कोई काम करें। तो फिर भी हमने सोचा है कि अपने व्यूवर को कुछ ना कुछ तो आज तो हम डालेंगे थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं आज कुछ एडेनियम की सॉइल के ऊपर बात करेंगे कि एडेनियम की सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अब रिपोर्टिंग का टाइम आ रहा है एडेनियम के लिए। तो एडेनियम के बहुत से लोग जो नए गार्डनर होते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि एडेनियम की सॉइल किस तरीके की बनाई जाए जिससे हमारा एडेनियम जो है ग्रोथ भी अच्छी करे और फ्लावरिंग भी हमारे एडेनियम में अच्छी हो। तो इस किस्म की आज ऐसी सॉइल बताएंगे कि जो नए लोग भी अगर उसको इस्तेमाल करेंगे उस मिक्सचर को, तो कभी भी एडेनियम जो है वो कभी रूट रोट नहीं होगा और ना ही एडेनियम की ग्रोथ रुकेगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ज़्यादातर तो गार्डनर जानते हैं कि इसी किस्म की सॉइल सभी करीब करीब बनाते हैं, लेकिन जो लोग नए होते हैं तो उनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है, वो आम मिट्टी में लगा देते हैं। क्योंकि मिट्टी भी कई किस्म की होती है, कम से कम 3-4 किस्म की मिट्टी भी होती है। एक तो बिल्कुल रेत होता है और एक रेत मिक्स मिट्टी होती है पीले रंग की, जो भुड़ की मिट्टी कहलाती है। तो वो थोड़ी भुरभुरी होती है, यानी उसके अंदर एडेनियम को अगर वैसे ही लगा देंगे तब भी एडेनियम बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। बस थोड़ी बहुत उसके अंदर काउडन वगैरह या वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला दें तो, और कोई भी चीज़ उसके अंदर मिलाने की सेंट वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद सॉइल ऐसी होती है कि रेतीली टाइप की होती है, भुरभुरी और बेहतरीन किस्म की सॉइल होती है, पीले रंग की होती है वो ज़्यादातर। तो वो भूड़ की सॉइल कहलाती है। एक मटियार की होती है जो बहुत ही सख्त किस्म का पिंडोल होता है, किसी भी प्लांट के रूट अच्छी तरीके से नहीं चलते हैं और खेती बाड़ी में भी उसके अंदर ज़्यादातर गन्ना या धान वगैरह लगाया जाता है। तो इस तरीके की जो सॉइल जहाँ जिस इलाके में होती है तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, वो उस सॉइल के अंदर सैंड भी नहीं मिला सकते हैं। तो वो लोग क्या मिला सकते हैं उसके अंदर, वो उसके अंदर नदी की रेत जो होती है बारीक वाली पाउडर नुमा, वो मिला सकते हैं। उससे हार्ड वाली यानी पिंडोल टाइप की जो मिट्टी है बिल्कुल सीमेंट की जैसी होती है वो, तो जिससे घड़े वगैरह बर्तन बनाए जाते हैं तो वो पिंडोल टाइप की मिट्टी होती है। उसमें अगर नदी की रेत मिला दी जाए तो उसके अंदर वो प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं, वो भी थोड़ी भुरभुरी हो जाती है। और तीसरी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी वगैरह के अंदर आप सेंट वगैरह मिला सकते हैं, तो इसके सेंट मिला के उसको वेल्डेन मीडिया बना दी जाती है, यानी भुरभुरी कर दी जाती है। उसको सेंट मिला दिया और वो भुरभुरी हो गई, तो उससे वो जो है उसके अंदर प्लांट बहुत अच्छा चलता है और वो उसके अंदर पानी फिर ठहरता नहीं है। ये 3-4 किस्म की सॉइल हमने आपको बताई हैं। इसके बाद में अब जो मीडिया तैयार करेंगे एडेनियम के लिए वो किस टाइप की होगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथियों लगभग इतना सामान चाहिए होता है एडेनियम की मीडिया बनाने के लिए। ये देख लीजिए आप, ये है सॉइल और ये है सेंट, ये धान की भूसी और ये है काउडन और ये है बोन मील और ये है नीम की खली
और ये कोयला है, लकड़ी का कोयला जला हुआ, और ये राख है, और ये कुछ देख लीजिए आप, ये है चूना, ये चूना है, और ये भी सॉइल के अंदर मिलाया जाता है। उसके बाद में फिर ये जंगाल, जो जंग जो होती है, यानी ये कीले वगैरह भी आप डाल सकते हैं, कीले उसके सॉइल के अंदर डाल दीजिए, या आपको कोई पुराना लोहे का वो पड़ा हुआ हो, उसके अंदर जंग लगी हो, उस जंग को छुटा के भी सॉइल के अंदर मिला सकते हैं, और नहीं मिले तो ये कीले भी उसके अंदर डाल सकते हैं। और ये है साथियों रॉक फॉस्फेट। ये रॉक जो होते हैं, ये मिट्टी के अंदर निकलते हैं, तो ये जो है इसके अंदर पोटाशियम बहुत अधिक होती है, और इसके अंदर भी कैल्शियम होती है। तो ये अगर आप फोड़ के, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वैसे तो देखने में ये पत्थर लगता है, लेकिन ये पत्थर नहीं है, बल्कि ये इसको अगर हथौड़ी वगैरह से तोड़ लें तो ये बारीक कंकरनुमा हो जाता है। तो वेल्डेड मीडिया के भी काम आता है ये, और प्लस ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, यानी पोटाशियम भी होती है इसके अंदर है, और फास्फोरस भी होती है। तो फास्फोरस जितनी डीएपी वगैरह होती है, उसके अंदर यही पीस के मिला दिया जाता है, जिससे डीएपी तैयार होती है। इसीलिए डीएपी जो है वो देर से घुलती है, क्योंकि उसके अंदर ये पत्थर मिला होता है, ये पत्थर नुमा होता है, ये तोड़ दिया जाता है इसके अंदर, और ये खुद भी पोटाशियम का काम करता है और फास्फोरस का। यानी तो इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छे होते हैं कि फास्फोरस और पोटाशियम, तो ये दो फास्फोरस इसके अंदर होते हैं, और कैल्शियम भी इसके अंदर होता है। तो इस तरीके से अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर आप चूना डाल दीजिए। ये रहा चूना, और ये चूने को बारीक पीस के 1 टीस्पून के करीब एक गमले के अंदर मिला दीजिए। और ये राख और लकड़ी का कोयला, ये इतना मटेरियल, ये देखिए, ये इतना मटेरियल चाहिए होता है। और ये मटेरियल का मिक्सचर बनाकर अभी हम आपको इसकी रेशो बताएंगे कि किस तरीके से इसकी रेशो तैयार करें, और अपनी सॉइल को तैयार करके इसमें एडेनियम को लगाएंगे, तो आपका एडेनियम कभी भी रूट रोट नहीं होगा, और इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा। जो मीडिया है वो बहुत अच्छी पावरफुल मीडिया बनेगी, यानी एडेनियम ग्रोथ भी बहुत अच्छा करेगा, और फ्लोवरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि ज़्यादातर मीडिया के अंदर क्या होता है कि कम सॉइल होती है। ये देखिए, इतनी सॉइल पड़ेगी मान लिया, तो इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है कि पूरे प्लांट की ग्रोथ को करते रहें साल भर तक। तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहे। अब हम आपको इसकी रेशो बताते हैं। तो इसका मिक्सचर बनाने के लिए जो इसकी रेशो बनाई जाएगी वो किस तरीके की बनाई जाएगी, तो आप ये है गार्डन सॉइल। ये देखिए, ये यानी पीली वाली मिट्टी जो मैंने बताई है अभी, वो मिट्टी है ये। ज़्यादातर मैं इसके लिए स्पेशल एडेनियम के लिए ये मिट्टी मैं लेके आया था। हमारे यहाँ, हमारे इलाके में कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा ये मिल जाती है, तो इस वजह से हम इसके लिए एडेनियम के लिए ख़ास तौर से ये मिट्टी लाए थे। तो ये पीली वाली मिट्टी है, तो इसके अंदर हम सेंट भी मिला लेते हैं। तो और इसके अंदर जो भी मटेरियल मिलाना होता है वो इस मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, क्योंकि इसमें वैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं पीली वाली मिट्टी के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर अच्छी किस्म की खादें वगैरह डाल के इसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जाता है। तो ये सॉइल हो गई है। तो ये कितनी लेनी है? ये सॉइल हमने 40% लेनी है। 40% ये सॉइल लेनी है, और 30% साथियों ये मैंने लेनी है सेंट। इसको दिल्ली में बदरपुर कहा जाता है ज़्यादातर, और बाकी इलाकों में ये सेंट भी कही जाती है, और इसको मोरंगी बोलते हैं। तो ये पहाड़ों में से निकलती है बुरादा सा, ये देखिए। तो ये आप 30% इसको ले लीजिए, तो दोनों मिला के हो गई है ये 70%। तो 70% ये हो गई है। फिर उसके बाद में आपने क्या काम करना है कि ये काउडन है, देखिए ये काउडन है, बहुत बेहतरीन किस्म की, कम से कम 1 साल 1.5 साल पुरानी काउडन होनी चाहिए। और इस काउडन के अलावा आप बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, और बर्मी कंपोस्ट अगर नहीं है तो लीफ कंपोस्ट जो है वो सबसे बेहतर रहती है एडेनियम के लिए। लीफ कंपोस्ट के से एडेनियम के अंदर फ्लोवरिंग बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसके लीफ कंपोस्ट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी कमी होती है। तो जिस खाद के अंदर नाइट्रोजन कम होगा उससे जो है फल और फूल ज्यादा आता है, यानी पौधा ग्रोथ लेता रहता है नाइट्रोजन की वजह से। और इस बेस पे उसके अंदर फल और फूल नहीं आते हैं। नाइट्रोजन ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लांट के अंदर फल और फूलों वाले में, और फास्फोरस वगैरह ये ज्यादा होना चाहिए। तो नाइट्रोजन ये है काउडन के अंदर, और बकरी के मेंगने के अंदर
इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन बहुत अधिक होता है और प्लस जो पत्ते की खाद है उसके अंदर जो है नाइट्रोजन कम होता है। इस वजह से पत्ते की खाद एडेनियम को बहुत ज़्यादा सूट करती है और उससे एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और ग्रोथ भी बहुत प्यारी होती है। तो आप पत्ते की खाद भी मिला सकते हैं। तो वर्मी कंपोज और काउडन और पत्ते की खाद और बकरी की मेंगनी, ये 4 किस्म की खादें एडेनियम के अंदर डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो खाद आप उसके अंदर मिला दीजिए। तो ये कितनी लेनी है? 10% लेनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, ये 10% ओनली लेनी है। और 10% ये लेनी है राइस खस यानी धान की भूसी, ये 10% ये लेनी है। तो 70%, 80% और ये हो गई 90%। और ये देखिए 5% बोन मील मिलाइए आप और 5% मिलाइए नीम की खली, ये दोनों मिला लीजिए। प्लस इसके अंदर थोड़ा सा इस तरीके से कोयला लीजिए आप ये, और कोयले को थोड़ा बारीक कर लें, छोटे छोटे कंकर बना लें इसके और इसको मिलाकर डाल दें। और थोड़ी बहुत जो है एक टीस्पून के करीब जो राख है जली हुई, लकड़ी की जो राख होती है जली हुई, ये रही। तो ये देखिए आप, ये राख भी 1 टीस्पून के करीब डाल दें और 1 टीस्पून या आधा टीस्पून ये चूने को बारीक करके पीस लीजिए और ये भी सॉइल के अंदर मिला दीजिए। तो इस तरीके की ये इतनी चीज़ें और कुछ कीलें भी उसके अंदर डाल दीजिएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद में उसके अंदर 4-6 कीलें डाल दीजिए। ये कीलें जो हैं वो आयरन को बढ़ा देती हैं, उससे फ्लावरिंग की जो कलर हैं बहुत ही प्यारे किस्म के कलर हो जाते हैं, यानी बेहतरीन किस्म के ओरिजिनल कलर निकल के आते हैं, चटक कलर। तो आयरन का क्या काम है कि एडेनियम के जो फूल हैं उनके जो कलर हैं वो नेचुरल किस्म के कलर निकल के आएंगे, बहुत ही खूबसूरत कलर बन जाते हैं। तो ये आयरन जो है इस काम में ज़्यादातर आता है कि एडेनियम की जो ओरिजिनलिटी फूलों की है वो निखार के ये देता है। बहुत ही प्यारी चीज़ है। और आपको अगर ये कीलें वगैरह नहीं, अगर वैसी जंगाल मिल जाए किसी लोहे के चीज़ के अंदर लगी हुई, तो उसको आप ढेर से छुटा लीजिए और 1 टीस्पून के करीब आप उसको मिला दीजिए पूरी सॉइल के अंदर। तो देखिए फिर कितने बेहतरीन किस्म के फूल आपके एडेनियम के अंदर, उसके कलर बहुत प्यारे आएंगे, एक से एक बेहतरीन कलर, ओरिजिनल कलर निकल के आता है। तो ये लोहे का बहुत बेहतरीन इसमें काम है कि लोहे की जो जंगाल होती है वो आप इसके अंदर ज़रूर डालें, जिससे आपके जो प्लांट है उसके कलर जो हैं वो चटक किस्म के ओरिजिनल कलर निकल कर आएँ। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। प्लस चूना जो है ये कैल्शियम को बढ़ाएगा आपकी, ये देखिए चूना ये आपके प्लांट में कैल्शियम को बढ़ाएगा और इससे जो फूल के जो गिर जाते हैं फूल या फट जाते हैं जो भी चीज़ें हैं वो इस टाइप की, और ये भी बढ़ोतरी करता है, यानी फूलों के कलर के अंदर ये भी बढ़ोतरी करता है। कैल्शियम बहुत प्यारी चीज़ है और हर प्लांट में कैल्शियम को डालना चाहिए। बगैर कैल्शियम के न फल उगते हैं न फूल उगते हैं। तो इस वजह से कैल्शियम जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब या आधा टीस्पून, अगर डेली वाला मिल जाए इस तरीके का तो आप उसको पीस लीजिए, नहीं तो पाउडर वाला मिल जाता है। और नहीं तो पान वाले के यहाँ, जो पान आपके महल्ले इलाके में कहीं पान वाला हो उसके यहाँ से थोड़ा बहुत ले लीजिए, वो घुला हुआ होता है तो घोल के आप उसको भी डाल सकते हैं ऊपर से। तो इस तरीके से चूने का भी बहुत महत्व है इसके अंदर। तो आपको हमने अब हर चीज़ दिखा दी है कि ये सॉइल चाहिए मेरे को, उसके बाद में सेंड चाहिए और उसके बाद में काउडन या बर्मी कंपोज या लीफ कंपोज या बकरी की मेंगनी, उसके बाद में राइस खस और उसके बाद में बोन मील और नीम की खली। ये इतने आइटम एडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए चाहिए होते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आप मिक्सचर बनाकर और अपने एडेनियम को रिपोर्ट करेंगे, फिर देखिए आप अपने एडेनियम की ग्रोथ भी बहुत प्यारी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत अधिक होगी और प्लस जो उसकी ग्रोथ है वो भी बहुत प्यारी ग्रोथ भी होगी, यानी ग्रोथ भी बहुत प्यारी होगी। बेहतरीन किस्म की ये सॉइल बन के तैयार होगी। अगर ये सॉइल आपने अपने एडेनियम के अंदर बना के डाल दी, फिर देखिए आप अपने एडेनियम की ग्रोथ, तो आप खुद समझ जाएंगे कि। और कभी भी इसके अंदर चाहे आप खुली बरसात के अंदर रख दीजिए, चाहे आप बिल्कुल खुली बरसात में रख दें, एक भी कतरा पानी नहीं रुकेगा। हमारे एडेनियम सारे ऐसे रखे रहे, जो छोटे छोटे पोटों में 1-2 में थे, तो उसके अंदर हमने हमें भर दी थी सॉइल, तो वो उसके अंदर पानी रुक गया था। बाकी बड़े जितने भी एडेनियम मेरे पोट बनाए हुए हैं और जो मैंने रिपोर्ट किए हुए हैं, किसी में भी पानी नहीं रुका है, ना कोई प्लांट हमारा खराब हुआ।
तो इतनी बेहतरीन किस्म की ये मीडिया बनके तैयार होगी कि इसके अंदर ना तो आपका पानी रुकेगा, खुली बरसात में रख दीजिए आप इसको और पूरी बरसात रखा रहेगा, इसके अंदर पानी ठहरेगा नहीं, और प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अधिक पैदा हो जाएंगे इसके अंदर। और ऊपर से जो खादें डालनी पड़ती हैं हफ्ता 10 दिन में 20 दिन में, तो ऊपर से तो इसमें दी जाती है, क्योंकि फ्लावरिंग के प्लांट के अंदर अगर आप खाद नहीं देंगे टाइम से तो फ्लावरिंग फिर ज़्यादा नहीं होगी, होती तो है फिर भी बिल्कुल कुछ न डालिए जब भी फ्लावरिंग होगी, लेकिन जो मन मर्जी की फ्लावरिंग होनी चाहिए, पूरा प्लांट भर के फूल आए, ऐसी फ्लावरिंग के लिए हमें ज़रूर उसके अंदर फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। और हर किसी को खुराक टाइम पे चाहिए होती है अच्छी सेहत के लिए। जब अच्छी सेहत प्लांट की होगी तो वो फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। तो साथियों, इस तरीके से ये मटेरियल मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है, और ये इस मीडिया के अंदर अपने एडेनियम को लगाएं और लगाकर फिर अपने एडेनियम की ग्रोथ देखिए और उसकी फ्लावरिंग देखिए, और उसके बाद में आप खुद बताएंगे कि हमें बहुत बेहतरीन किस्म की मीडिया ये बताई है, और इसकी जो रेशो मैंने बताई है इस रेशो से मिलाएंगे तो कभी भी आपके एडेनियम में रूट रोट नहीं होगा, और बारिश कितनी ही पड़ जाए पानी उसके अंदर ठहरेगा नहीं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।